रामचंद्रापुर गांव में स्वाति गौरी नाम के दो बहनें रहते थे। स्वाति बड़ी है और बहुत मासूम लड़की थी। वो दिन रात बहन बहन करके बहन के बारे में ही सोचती थी। बहन ही उसकी दुनिया थी और बहन ही उसके प्राणों के समान थी। स्वाति जैसे दीदी किसी और को नहीं रहती। हॉल में खड़ी होके स्वाति बार बार दीवार को लगे वॉच को देख के बहुत डर डर के थी। गौरी बहन आने का समय हो गया है। किचन पूरा साफ कर दी, उसका रूम पूरा सजा दी, हॉल पूरा पोंछ दी। बहन आने तक अगर ये सब साफ सुथरा नहीं रहने से पता नहीं वो आने के बाद मुझे क्या सजा देगी। ऐसे सोचते समय दीवार को लगे वॉच में शाम के 5 बजते हैं। गौरी बहन एक लकड़ी लेके घर आती है। एक हाथ में गरम गरम चाय और एक हाथ में ठंडा पानी पकड़ के डर डर के स्वाति सर नीचे करके खड़ी रहती है। गौरी छोटी बहन है, पढ़ी लिखी है और बहुत घमंडी थी। चलते समय के साथ साथ चलने वाली लड़की है। गौरी दीदी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो एक स्वार्थी और स्मार्ट लड़की थी। दीदी, लगता है आज तुम डिसिप्लिन से हो। किचन पूरा साफ कर दी, मेरा बेडरूम पूरा सजा दी बहन, और हॉल पूरा पोंछ दी बहन। टी कप ठीक से पकड़ो। क्यों तेरा हाथ शेक हो रहा है? ठीक से पकड़ो, नहीं तो 25 मार खाने पड़ेंगे। जल्दी से टी ले लो बहन, मेरा हाथ जल रहा है। मेरा हाथ नहीं है ना, जल रहा है कह के अगर तू ये कप नीचे गिरा दी ना, उसकी सजा है हाथों पर गठियां, डालों पर माचिस के तीलियां। ऐसे कहते समय स्वाति के हाथ में रहे टी कप धन से नीचे गिर जाता है। बस गौरी गुस्से से देख के उसके हाथ में रहे लकड़ी से स्वाति दीदी को बहुत मारती है। वो लकड़ी की मार स्वाति सह नहीं सकी और ऐसे कहने लगी, मत मारो बहन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बदन पूरा जल रहा है बहन। दीदी को मारना रोक के गौरी गुस्से से, ये नाटक बंद कर और जल्दी जाके हॉल पूरा साफ करो। जाओ, वरना दीवार के पास बिठा के घुटनों पर मारूंगी। ऐसे गुस्से से कहने पर स्वाति वो मार खा के रोती हुई जाके 2 मिनट बाद पानी लेके पूरा साफ करके रोती रहती है। स्वाति का रोना देखकर गौरी का गुस्सा और बढ़ जाता है। उससे गौरी को लात मारने पैर उठाती है। स्वाति बहुत दया से देखती है। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, कुछ भी बोलने से रोती रहती है। मैं फ्रेश अप होके आती हूँ, यहाँ धाग दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये काम भी ठीक से नहीं की तो मेरे हाथों में आज तेरी छुट्टी है। ऐसे कह के गौरी वहाँ से निकलकर उसके रूम को जाती है। उसके रूम में पिल्लोस नीचे गिरे हुए रहते हैं। बेड पर बेडशीट ठीक से नहीं रहता। ये सब देख के गौरी को और गुस्सा आता है। तब जोर से दीदी ऐसे चिल्लाती है। एकदम से वो घर हिल जाता है। हॉल में रही स्वाति डर के भाग के बेडरूम में जाती है। वहां जमीन पर पड़े रहे पिल्लोस दिखाई देते हैं। बेड पर बेडशीट भी ठीक से नहीं रहता। बाजू देखने से विंडो ओपन रहता है। स्वाति डर के गौरी बहन को देखती है। गौरी हाथ में ऑन किए आयरन बॉक्स लेके गुस्से से देखने लगी। स्वाति 2 मिनट में बेडरूम पूरा ठीक करके विंडोज बंद कर देती है। तेरी गलती से तुझे सजा मिलनी चाहिए, मेरे पास आ। नहीं बहन, आज के लिए ये सजा बस है। मेरा बदन पूरा दर्द हो रहा है, बहुत जल रहा है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जल्दी से आने से थोड़ी दया करूंगी, नहीं तो मेरी गुस्सा तू देख नहीं सकती। बहन, शायद हवा आके गिर गए होंगे, मैं विंडो बंद करना भूल गई। तुझे सजा मिलनी है, मेरे पास आ। स्वाति डर डर के आंखों में आंसू बहाते गौरी के पास जाती है। उसके हाथों को आगे बढ़ाती है। बस गौरी उसके हाथों में रहे गरम गरम आयरन बॉक्स को दीदी के हाथों में रखती है।
भगवान। ऐसे चिल्ला के बेहोश होके गिर जाती है स्वाति। गौरी हंसते हुए वहां से बाथरूम को चली जाती है। इस तरह दिन बीतते गए। स्वाति चिट्टियों के चिट्टेम्मा के घर के बाहर वेट करती रहती है। चिट्टियों के चिट्टेम्मा उसके घर के बाहर खड़ी रही स्वाति के पास आती है। स्वाति क्यों आई? वो क्या माँ जी, आपको सब पता है ना, चिट्टी के पैसे देने आई हूँ, ये लीजिए पैसे। ऐसे कह के चिट्टी के पैसे देती है स्वाति। चिट्टियों के चिट्टेम्मा वो पैसे लेती है। वो सब ठीक है स्वाति, पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर जाके कुमकुम लाएगी क्या? तेरे मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वो माताजी के भक्त हैं। ठीक है माँ जी, मैं अभी लाती हूँ। आप और मालिक हमारे जान पहचान वाले हो। आपके लिए मैं पहाड़ पर रही माताजी का मंदिर ही नहीं बल्कि 7 पहाड़ों पर रहे स्वामी जी के पास भी जाती हूँ। ऐसे कह के स्वाति चिट्टियों के चिट्टेम्मा के घर के पास से पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर को जाने लगी। वहाँ गौरी उसके दीदी को बिना बताए पहाड़ पर रहे माताजी के मंदिर के पास वो प्यार किए शंकर नाम के लड़के से शादी करने वाली थी। वहाँ उसकी बहन गौरी और शंकर दोनों की बातें एक पेड़ के पीछे से छुपके से सुनने लगी। इतना क्या सोच रहे हो? तेरी दीदी को बिना बताए ये शादी करना मुझे पसंद नहीं है। पेड़ के पीछे रही स्वाति एकदम से शादी की बात सुन के आश्चर्य हो जाती है। थोड़ी देर बाद अपने आप से, अभी तक मुझे ये विषय के बारे में बहन नहीं बोली, मतलब मुझसे बहुत सारे विषय छुपा के रखी। बहन की क्रूरत्व अभी जारी है। एक शहर में शिल्पा और रमा 2 देवरानी जेठानी साथ रहती थी। उनके पति शहर में कारोबार किया करते थे। यहाँ बहुओं के साथ सास जानकी रहती थी। छोटी बहू रमा सांवली थी और बड़ी बहू शिल्पा गोरी थी। शिल्पा इतनी आलसी थी कि अपना काम भी खुद नहीं करती थी। सारा काम छोटी बहू रमा करा करती थी। तब सास ने एक दिन अपनी छोटी बहू रमा से कहा, बहू रमा, तुम अकेले सारे काम क्यों कर रही हो? अपनी जेठानी को भी तुम्हारी मदद करने के लिए कहो तो तुमको भी थोड़ी मदद मिलेगी। तब रमा, सासू माँ, वो जितनी आलसी है कोई भी नहीं। अगर वो काम करना शुरू करेगी तो अगले दिन तक भी पूरा नहीं होगा। एक दिन जब तुम नहीं थी तो मुझे बाहर जाना पड़ा और मैंने उसे खाना बनाने को कहा। दोपहर तक वो सोती ही रही। वापस आने के बाद मैंने ही खाना बनाया। उसका काम ऐसे ही होगा, इसलिए उसे कोई काम करवाने के लिए कहना बेकार है। ये सुनकर जानकी ने कहा, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो वो और आलसी होती जाएगी। आओ उसे वार्निंग देंगे। दोनों शिल्पा के कमरे में गईं। सुबह के 11 बज रहे थे लेकिन वो अभी भी सो ही रही थी। शिल्पा, क्या तुमने समय देखा है? पलंग के बगल में खड़ी है, उसे देखो सासू माँ। मुझसे क्यों पूछ रही हो आप? मैं यहाँ समय पूछने नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम अभी भी सो रही हो। 11 बज चुके हैं। हाँ, 11 बजे हमें सोने की बजाय और क्या करना चाहिए सासू माँ? ये सुनकर जानकी को गुस्सा आ गया। ये रात 11 नहीं बज रहे हैं बल्कि सुबह के 11 बजे हैं। पता नहीं चल रहा तुमको? ओह, सुबह 11 बज चुके। ठीक है, आप जाइए, मैं कुछ देर में उठकर बाहर आ जाऊंगी। हम यहाँ तुमको जगाने नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह आलसी मत बनो क्योंकि रमा अकेले सारे काम नहीं कर सकती है। तुमने तो अपना कमरा भी साफ नहीं किया। अब्बा, ठीक है, आज से मैं अपना आलस एकदम छोड़ दूंगी। अब जाइए आप। तब रमा और जानकी उसके कमरे से बाहर आ गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए लेकिन शिल्पा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पहले की तरह अकेले छोटी बहू को ही सारा काम करना पड़ रहा था। एक दिन जब रमा बाजार जा रही थी, सासू माँ, मैंने घर पर सब काम कर लिया है, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, उसने कहा और चली गई। कुछ देर बाद जानकी के भाई शिवा उनके घर आए। भाई, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए, कैसे हो? तुम्हारे घर में सब लोग कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है छोटी बहन,
मुझे यहाँ कुछ काम था तो मैं बस सभी से मिलने आया था एक बार। तब जानकी, शिल्पा, शिल्पा, एक बार यहाँ आओ बहू। 3 बार पुकारने के बाद शिल्पा उठी और उनींदी सी बाहर निकल कर आई। क्या हुआ सासू माँ, बुलाया मुझे? जानकी उसके करीब गई ताकि शिवा ना सुन सके। धीरे, हमारे घर पर मेहमान आए हैं और इस समय छोटी बहू भी घर पर नहीं है। अगर वो तुम्हारा आलस देखेंगे तो मैं अपना सामान खो दूंगी। अपने आलस से बाहर आओ, जाओ और कॉफी तैयार करो, जाओ। उसने उसे भेजा। शिल्पा अपने आलस में ही गई और कॉफी बनाने लगी। उसने कॉफी पाउडर और दूध डाल दिया, लेकिन शक्कर नहीं डाली और लाकर शिवैया को दे दी। उसे पीकर शिवा, बहू, ये कॉफी इतनी कड़क क्यों है? क्या तुमने इसमें चीनी नहीं डाली? ये सुनकर शिल्पा, ओ, इसमें चीनी नहीं है क्या? कोई नहीं, एडजस्ट कीजिए, मैं डालना भूल गई। लेकिन अब जाकर फिर से कौन चीनी लाएगा? इतना धैर्य नहीं है। जब उसने ऐसा कहा तो शिवैया को झटका लगा। बहू, मुझे तुम्हारी कॉफी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। और वो घर से चला गया। इस पर जानकी नाराज हो गई। शिल्पा, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है? तुमने मुझे मेरे भाई के सामने शर्मिंदा कर दिया। वो उसे डांटने लगी। उसने उसकी डांट की भी परवाह नहीं की, बस उसे अनसुना कर कमरे में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। एक दिन जानकी हॉल में सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। तब तक शिल्पा भी अपने कमरे से उठकर आई और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लग गई। कुछ देर बाद उसे रमा भी टीवी देखने आती दिखी। उसे देखकर, अरे रमा, मुझे भूख लगी है, एक केला खाने को दो जरा। रमा ने कुछ नहीं कहा और उसे 2 फल दे दिए। उसने केला खाकर छिलका एक तरफ फेंक दिया। जब जानकी ने देखा तो वो नाराज हो गई। क्या रे, क्या तुम नहीं जानती कि तुमको छिलके को जहाँ चाहो वहाँ नहीं फेंकना? उठो, जाकर कूड़ेदान में डालो। अरे, अभी मैं टीवी देख रही हूँ ना, बाद में इसे कूड़ेदान में डाल दूंगी, वहीं पड़े रहने दो। टीवी देखो। तीनों सीरियल देखने में डूब गईं। कुछ देर बाद सीरियल खत्म हो गया। शिल्पा उठी और अंदर जाने लगी। वो केले के छिलके के बारे में भूल गई और उसका पैर उस पर रख गया और वो फिसलकर नीचे गिर गई। ये देख सास और रमा हंसने लगे। ये देखकर शिल्पा ने अपना घमंड खो दिया। बहुत दिनों बाद तुम्हारी हरकत से मैं दिल खोलकर हंसी हूँ। मुझे उम्मीद है अब तुम समझ गई होगी कि अगर आलसी रहोगी तो क्या होगा।